नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर दिग्विजय सिंह की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप तो महामंत्री हैं जी। कितने महामंत्री हैं आपकी पार्टी में? हम 1 2 3 4 5 7। हाँ, लगभग 7 हैं। पर अब एक बताओ, कुछ कंफ्यूजन है कि पार्टी कौन चला रहा है आजकल, सोनिया जी, राहुल जी या दिग्विजय सिंह जी? इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी के निर्देशन में सब लोग काम कर रहे हैं। नहीं कर तो रहे हैं, पर भी जो पिछले एक हफ्ते में जो लगता है कि प्रियंका जी ने भी एक मीटिंग ले ली कांग्रेस लीडर्स की, उससे पहले राहुल गांधी ने मुख्यमंत्रियों की मीटिंग ले ली, सोनिया जी कोई मीटिंग कर ही नहीं रही आजकल। ऐसा नहीं है। वर्किंग कमेटी की जब बैठक होती है तो वही प्रिसाइड करती हैं और समय समय पर सारे जनरल सेक्रेटरीज और उपाध्यक्ष महोदय और दूसरे अन्य भी चर्चा करते हैं सोनिया जी से। और ये भी मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक प्रियंका जी का सवाल है, उनके बारे में जनार्दन द्विवेदी जी ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि वो कैंपेन केवल रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर में ही करती हैं और कहीं नहीं जाती हैं। नहीं करती तो नहीं, पर जिस तरह की मीटिंग बुलाई अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी, जयराम रमेश, ये सब लोग सुल्तानपुर अमेठी तो देखते नहीं है। इनकी मीटिंग पहली बार मैंने सुना। मैं 40 साल का जर्नलिज्म हो गया और प्रियंका जी को मैं पिछले 12-15 साल से एक्टिव देख रहा हूं, जाती हैं अमेठी, मैं भी कई बार गया हूं। उन्हें इस तरह की मीटिंग कभी की नहीं पहले। इसके पीछे कुछ नई बात है कि क्या उनको घबराहट हो रही है क्या? मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं था नहीं उन दिनों। आपको लगता है कि परिवर्तन कांग्रेस के, क्योंकि आप महामंत्री हैं, कोई परिवर्तन काम करने के तरीके में लग रहा है पिछले 2-4 महीने से आपको कि सोनिया जी ने डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया कि आपको काम जो है वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दिया ज्यादा उन्होंने? जब से राहुल गांधी जी उपाध्यक्ष बने हैं, उन्होंने बहुत कुछ जिम्मेदारी संभाल ली है और जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने बैठकें भी ली है। हर 3 महीने में हर प्रांत के बारे में प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर के साथ सेक्रेटरीज एआईसीसी, जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी उस स्टेट के लिए, और अहमद पटेल जी और जनार्दन द्विवेदी जी, इनके साथ बैठकर हर स्टेट को रिव्यू कर रहे हैं। उसमें भी एक्शन टेकन रिपोर्ट बना रहे हैं। नहीं, मैं अगर ये पूछूं आपसे सवाल कि डिगी राजा जी, आप तो जानते हैं कांग्रेस पार्टी के सबसे लॉयल महामंत्री हैं, तो बाकी लोग इधर उधर जाते रहते हैं। ऐसा नहीं, सभी लॉयल है। सभी हैं, पर आप थोड़े ज्यादा लॉयल्टी का भी स्ट्रेचर होता है। 10 में से 10 आप हैं, बाकी 9 होगा, कोई 8 होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको लगता नहीं कि राहुल गांधी अब डिफेक्टो कांग्रेस के सर्वेधरवा है? अब डिफेक्टो आप लोग कह सकते हैं, लेकिन फैक्ट तो ये है कि जो भी निर्णय होते हैं राय मशवरा के साथ राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के पास प्रकरण जाते हैं और निर्णय हो जाते हैं। नहीं, मतलब अब ये माने कि राहुल गांधी ही आगे कांग्रेस और सरकार को गाइडेंस देंगे सोनिया जी के इंस्ट्रक्शंस के साथ, ये मानकर चल रहा हूं, पर राहुल गांधी ही अभी डिसीजन पॉइंट मैन है पार्टी के। डिसीजन तो अध्यक्ष जी ही लेती हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी प्रकरण कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास जाता है वो राहुल जी से चर्चा करते हैं। उसके बाद जैसे मैंने अभी देखा कि राहुल गांधी ने पहली बार, सोनिया जी ने इस तरह की मीटिंग कभी नहीं की, राहुल जी ने अपने साथ 6 मिनिस्टर बना करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार के बारे में बात की। सोनिया जी सरकार का काम प्रधानमंत्री के ऊपर छोड़ देती थी और खुद वो पार्टी की बातें करती थी। कभी उन्होंने अपने ऑफिस जो के अलावा कांग्रेस के मिनिस्टर बता करके कांग्रेस के गवर्नमेंट के फंक्शन को काम नहीं किया। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी सरकार और कांग्रेस दोनों का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये बात भी आपको समझने की आवश्यकता है कि महंगाई एक ऐसा विषय था जिस पर सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करना आवश्यक था, क्योंकि महंगाई केवल केंद्र सरकार से नहीं रोकी जा सकती। जब तक राज्य सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, जमाखोरी के खिलाफ, कालाबाजारी के खिलाफ, तब तक कुछ बात बनेगी। ये नई बात तो नहीं है। जब आप भी चीफ मिनिस्टर थे तब भी कालाबाजारी होती थी, महंगाई होती थी, और उसमें कांग्रेस के शासित राज्यों में कार्रवाई भी हुई इन लोगों के खिलाफ। दूसरी बात यह है कि जैसे बहुत दिनों से प्रपोजल चला हुआ था कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो पेरिशेबल फ्रूट कमोडिटीज हैं, इनको डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर टू दी कंज्यूमर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास होना चाहिए, और उसके तहत भी सुझाव दिया गया जिसका पालन
सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों ने तो प्रधानमंत्री उस मीटिंग में थे नहीं, प्रधानमंत्री नहीं होने चाहिए थे क्या? कोई जरूरत नहीं उसके अंदर। कारण ये है कि ये सारे निर्णय तो केंद्र सरकार कर ही चुकी है, कोई नया निर्णय कोई केंद्र सरकार ने नहीं किया। इम्प्लीमेंटेशन करना है, जो एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए पूरे देश में, कांग्रेस रूल स्टेट्स में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये प्रयास किया था। नहीं, पर राहुल गांधी ने जब वाइस प्रेसिडेंट, आपको लगा कि राहुल गांधी एक ऐसी अथॉरिटी हैं जिनकी बात सब मुख्यमंत्रियों में चलेगी और उसके ऊपर अलावा प्राइम मिनिस्टर कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है? प्राइम मिनिस्टर की कौन सी बात को मना किया गया है? हर प्राइम मिनिस्टर जी, अगर प्राइम मिनिस्टर उस मीटिंग में होने चाहिए थे कि नहीं, जिसमें मिनिस्टर हो? बिल्कुल बिल्कुल जरूरत इस बात की नहीं थी। उसके अंदर चीफ मिनिस्टर्स थे। आफ्टर ऑल कोई भी मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बनता है वो कांग्रेस का रजिस्टर्ड मेंबर तो है। हाँ बिल्कुल है। और जब पार्टी का आदमी है तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को उनसे बातचीत करने के लिए क्या दिक्कत है? आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर को अवॉइड किया गया इसलिए उन्होंने? बिल्कुल नहीं। क्यों अवॉइड करेंगे? आखिर जब खुद ही माननीय प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हम राहुल जी के साथ काम करने के कर ही रहे हैं और करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो प्रधानमंत्री ने अपनी पावर राहुल गांधी को सौंप दी, आप चलाइए सरकार, मैं तो बैठा हूं कुर्सी लेकर। एक बात सुन लीजिए कि नेहरू गांधी परिवार सत्ता लोलुप परिवार नहीं रहा है, और सोनिया जी ने तो एक ऐसा उज्ज्वलंत उदाहरण प्रदर्शित किया है कि जब 350 से ज्यादा सांसद उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, उन्होंने त्याग दिया। नहीं, त्याग तो किया, ठीक बात है, उनको सबने चुना था, उनके बाद प्रधानमंत्री बन सकती थी, परंतु उनके अंदर भी ये था कि उनके बारे में विषय उठाएंगे, फॉरेन इश्यू का ये है वो, तो हो सकता है कि उन्हें उसके ना ये एक हवा बनाई गई, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये उनके स्वयं के विवेक का निर्णय था। पर मैं अभी मनमोहन सिंह की तरफ आता हूं कि मनमोहन सिंह जी जब उसके जैसे राहुल गांधी ने मीटिंग लेनी शुरू की, मनमोहन सिंह जी ने अनाउंस कर दिया कि मैं अगली बार प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं हूं, तो उनको लग गया कि अब मेरे पावर चली गई और ये राहुल गांधी चलाएंगे, मंत्री भी इनके बाद आप भूल जाते हैं इस मीटिंग के पहले भी वो इस तरह की बात पहले कर चुके हैं। मैं उनके अंडर काम करने के लिए तैयार हूं, ये कहा उन्होंने। ये उसके पहले भी कह चुके हैं। हाँ, उन्होंने एक जहाज की जब विदेश यात्रा से आ रहे थे, मीटिंग उसके बाद हुई, उस वक्त उनसे पूछा गया कि आप अगली बार 2014 के बाद प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं, उसका जवाब दिया था कि इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। तो राहुल गांधी ने जैसे ही लिया, इसका मतलब राहुल गांधी की वजह से प्रधानमंत्री ने अपने आप को विड्रॉ किया। ऐसा नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी विड्रॉ नहीं किया है, और न राहुल गांधी जी ने कभी भी केंद्र के सरकार के किसी निर्णय में हस्तक्षेप किया है। हाँ, उन्होंने कागज फाड़ दिया कि इतनी नॉनसेंस बिल, इसको विड्रॉ करिए, आपने फट विड्रॉ कर लिया। प्रधानमंत्री दूसरे दिन कैबिनेट मीटिंग में लाके हाँ जी विड्रॉन। पहली बात अपना पृथ्वीराज चौहान फटाफट बिल वापस। आप कहते हैं कि कोई हस्तक्षेप नहीं किया? ऐसा नहीं है, हस्तक्षेप होता है ऑन other administrative measures. These are not administrative measures. These are policy matters. These are policy matters. And policy matters जो हैं, उसमें हर पार्टी को अधिकार है अपनी सरकार से उन पॉलिसीज का पालन कराने का आदेश देना। ये हर पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है। एक मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार जो है, कांग्रेस के नेताओं की सोच से अलग काम कर रही थी ना, ऐसा भी नहीं कह सकते। लेकिन इतना जब राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट को पसंद नहीं है एक बिल, वो वाइस प्रेसिडेंट है, अथॉरिटी है उनके पास, तो उसके बाद उसको विड्रॉ किया, तो पहले नहीं कंसल्टेशन कर सकते थे? कंसल्टेशन होना चाहिए था, नहीं हो पाया। लेकिन ये बात भी मैं कहना चाहता हूं कि उस बिल को लाने से किसी का भला नहीं होता था। पर दिग्विजय सिंह जी, 33 मिनिस्टरों ने एक बिल पास किया और एक वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने उसको फाड़ के फेंक दिया कूड़े के बस्ते में, और 33 मिनिस्टरों ने मिलकर इसे विड्रॉ कर लिया। तो आप क्या कहेंगे, राहुल गांधी ज्यादा पावरफुल है, 33 मिनिस्टर ज्यादा पावरफुल है? इसमें पावरफुल और नॉट सो पावरफुल का इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने मिनिस्टर्स और अपने पार्टी के प्राइम मिनिस्टर्स को पॉलिसी मैटर्स पर अपनी बात कहने का अधिकार है। ये विवेक माननीय प्रधानमंत्री जी का और मंत्री जी का होता है कि उस बिंदु पर हम लोग उसको एक्सेप्ट करें ना। कोर कमेटी आपकी है जिसमें मीटिंग होती है हर हफ्ते या 10 दिन के अंदर, उस मीटिंग के डिस्कस हुआ होगा। राहुल गांधी उसके मेंबर तब नहीं थे शायद, अब आजकल मेंबर हैं, तो उसका महाराष्ट्र कैबिनेट ने डिसाइड किया, उसका भी आपने कहा कि नहीं गलत है। आज भी राहुल गांधी जी कोर कमेटी के मेंबर नहीं है। हाँ, मैंने कहा शायद है, इसलिए शब्द किया। जब कोर कमेटी में नहीं है, इसके बावजूद तो और इंपॉर्टेंट हो गया कि एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर ऑफ पावर बन गया राहुल गांधी, कि कोर कमेटी में ना होते हुए भी उनका फैसला माना जाता है। ऐसा नहीं है,
कोर कमेटी जो है वो हर हफ्ते मिलती है, लेकिन राहुल गांधी जी उसके अंदर शामिल नहीं। उनको राहुल गांधी जी को काम सौंपा जो गया है वो काम है 2014 के लोकसभा चुनाव की कांग्रेस की तैयारी। नहीं, वो तो कर रहे हैं। सवाल यह है कि पिछले 2 महीने के अंदर उन्होंने गवर्नमेंट के पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर अटैक किया, स्टेट गवर्नमेंट के कैबिनेट के डिसीजन को रिवर्स कराया, यूनियन कैबिनेट के डिसीजन को रिवर्स कराया। इसका मतलब यह है कि वो ही इज मोर पावरफुल देन द कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। ये आपका आकलन हो सकता है। विड्रॉ हुआ कि नहीं हुआ, दोनों चीजें। विड्रॉ होने की बात नहीं है। एक बात यह है कि एक कानून बनाया जा रहा था कुछ लोगों को बचाने के लिए। नहीं, बन गया था, वो ऑर्डिनेंस आ गया था। ऐसा एक माहौल इस देश में बन रहा था जो कि किसी के लिए अच्छा नहीं था, जबकि मंशा ऐसी नहीं थी। इसी प्रकार से जहां तक आदर्श हाउसिंग सोसाइटी का मसला है, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के अंदर शायद कैबिनेट ने एप्लीकेशन ऑफ माइंड उतना नहीं किया था जितना करना चाहिए था, और जो इश्यूज उसमें रेज किए गए थे वो इतने संवेदनशील थे कि उस वक्त पुनर्विचार होना आवश्यक था।